PDM का और तहरीक इंसाफ का नालायकी में आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चौधरी सरवर साहब इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे सियासी जमातें वो करते हैं, जॉइन करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? कि मैं अपनी सियासत इशारों से नहीं करता, मैं अपनी सियासत अपनी मर्जी से करता हूँ। बरतानिया में, यूरोप में तो लोग जो हैं खुल के इख्तलाफ करते हैं अपनी लीडरशिप से। क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी सिस्टम में आप क्या मिसफिट हैं? दिल्ली मैदान पेशावर के साथ अजहर अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। चौधरी साहब, आप 2013 में आप पाकिस्तान की सियासत में एंटर हुए, एक ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का उरूज था, वो हुकूमत में थे, आप उनके साथ आ गए। फिर उसी के हुकूमत के दौरान ही आप उनके साथ जो मामला ना वो आगे बढ़ सकें, आप उनसे अलग हो गए, अगरचे वो उरूज में थे। फिर आप दोबारा PTI की तरफ गए, जो कि उस वक्त किंग्स पार्टी कहलाती थी। वहाँ से फिर आपके ताल्लुकात उनके साथ वो हो गए। फिर आप अब तीसरी जो आप आ रहे हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ, ये भी एक ज़माने में किंग्स पार्टी कहलाती थी। तो एक सवाल बनता है कि चौधरी सरवर साहब इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे सियासी जमातें वो करते हैं, जॉइन करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को उस वक्त छोड़ा था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग अरूज पर थी, और उस वक्त तहरीक इंसाफ का धरना फेल हो चुका था, हर तरफ मायूसी थी, तो मैं उनके साथ शामिल हुआ। और मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूँ कि मैं अपनी सियासत इशारों से नहीं करता, मैं अपनी सियासत अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। मैं कोई ऐसी सियासत ज़िंदगी में, मैं अपने दिल की बात करता हूँ। मेरा जो पार्टियाँ छोड़ने का इशू एक ही हुआ है कि सच बोलने की पादाश में ये लीडर जो हैं वो खुशामद पसंद करते हैं। खुशामद पसंद नहीं करता, मैं कर नहीं सकता, और फिर सच्ची बात कह सकता हूँ, कह देता हूँ, कहनी भी चाहिए, क्योंकि बरतानिया में, यूरोप में तो लोग जो हैं खुल के इख्तलाफ करते हैं अपनी लीडरशिप से। तो वो जमहूरियत जो मैंने वहाँ देखी है वो बदकिस्मती से यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से मेरा जो है चलना जो है। चौधरी साहब, आप किसी भी सियासी जमात के लिए एक असासा की हिस्सा करते थे। जब आप मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में थे तो आपने जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जो आपने इनिशिएटिव्स उनसे हासिल की, इंसेंटिव्स हासिल की, फिर इसी तरह आप PTI में आ गए। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी सिस्टम में आप क्या मिसफिट हैं कि वो लोग आपके साथ उनके वो नहीं? है कि एक तो बड़ी वजह ये है कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, कल्ट पॉलिटिक्स है और लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, और अब भी जो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तंजीम बना रहा हूँ, ख्वाहिश मेरी यही है कि मैं एक जमहूरी पार्टी बनाऊँ जिसमें लोग अपनी आवाज़ जो है वो दे सकें, उनका अपने लीडर के सामने अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत को गलत और सही को सही कह सकें। और ख़ास कर वर्कर्स जो कि पिसे हुए हैं, जिनका काम दरियाँ बिछाना, मारें खाना, जेलों में जाना, नारे लगाना, सिक्योरिटी देना है, और इक़्तिदार से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना उनको इज़्ज़त मिलती है, ना उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिलता है। तो इंशाअल्लाह मैं उनको इक़्तिदार में भी अगर हमारी हुकूमत आई तो वो हिस्सेदार होंगे, और इंशाअल्लाह उनकी इज़्ज़त जो है वो भी आए हर मकाम पे उनके। चौधरी साहब, आगे पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? आगे अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी जो सियासी बसीरत है, इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट आप देख रहे हैं? और दूसरा ये कि आपकी जो जमात है, जिस जमात को आप लीड कर रहे हैं, तो वो जमात आइंदा इलेक्शन में PMLN की तरफ जाएगी या बतौर इंडिपेंडेंट जमात? अभी हमने कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय ज़रूर दे सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमें जो है इलेक्शन जो है आज़ादाना हैसियत से लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी ज़ाहिर है कि और भी लोग हैं, उनकी मशावरत से जो है फ़ैसले होंगे। तो यहाँ तक रिज़ल्ट्स का ताल्लुक है, ये सोच के फ़लाँ पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, किसी पार्टी भी सिंपल जो है मेजॉरिटी जो है वो नहीं ले सकेगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी कोलिशन गवर्नमेंट होगी। चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान जो माशी मसाइल का शिकार है, जो अभी IMF के साथ भी डील फाइनल नहीं होने पा रही है, तो ऐसे में जब इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, क्या पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात है इसी तरह रहेंगे, या इन नई हुकूमत इन माशी मसाइल से वो उहदे आ सके? देखिए जी, बात यह है कि हमने तो PTI की हुकूमत भी देखी, अब PDM की भी देख ली है, तो मेरा तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मुल्क की माशी सूरत हाल जो है उसको ठीक करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये चीज़ें जो हैं इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये एक कम्पिटेंट अहल गवर्नमेंट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि PDM का और तहरीक इंसाफ का नालायकी में आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी में इनका मुकाबला नहीं कर सकते।